Hello everyone, a very warm welcome in this session IMP series of English classes. I am नरेश साहू। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स। हम आपके सामने फिर उपस्थित हो गए हमारी चल रही इस ग्रामर की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए। आज हम आपके बीच में उस टॉपिक को और आगे लेकर आए हैं। देखिए, हमने प्रीवियस क्लास में माय डियर स्टूडेंट्स पढ़ लिया है कंजंक्शन, हमारा टॉपिक चल रहा है ग्रामर में। कंजंक्शन में हमने कुछ वर्डों को सीखा है और इसमें हमने एक वर्ड सीखा था कि सो डैश डैट का यूज इंग्लिश में कैसे किया जाता है। ये आपसे डूएट डायरेक्टेड के पैटर्न में एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाता है और माय डियर स्टूडेंट ये हर साल पूछा जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे हम इसका यूज करेंगे एग्जाम में। बहुत ही सरल तरीके से मैंने इसमें आपको डिफाइन किया है, आप उसको सीखिए। फिर हमने इसमें इसी से रिलेटेड एक और वर्ड सीखा जो था हमारा 2-2। हमने दोनों वर्डों को सीखा है कि सो डैश डैट का यूज कैसे इंग्लिश के अंदर हम करेंगे और 2-2 का यूज हम कैसे करेंगे। इन सेंटेंसों का, इन टॉपिकों का यूज वर्ड में, इन वर्डों का यूज दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है। ज्वाइनिंग ऑफ 2 सेंटेंसेस, 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम इसका यूज करते हैं। हमने सो का यूज सीखा है कि सो का हम कैसे यूज करते हैं। एक सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस के कहीं पर हम क्या लगा देते हैं, सो लगा देते हैं, और दोनों सेंटेंस में हम डियर स्टूडेंट क्या लगाते हैं, डैट लगाते हैं। अब सो लगाने का तरीका क्या है, तो सो लगाने का तरीका माय डियर स्टूडेंट है, अगर फर्स्ट सेंटेंस में वेरी लिखा है तो वेरी को हटाकर आप सो लगाइए, वेरी नहीं लिखा है तो आफ्टर हेल्पिंग वर्ब यू मेंशन सो, आपको क्या मेंशन करना है, सो मेंशन करना है, उसमें सो को लगाना है और दोनों सेंटेंस में क्या लगा देना है, डैट लगा देना है। इतना आसान होता है। ऐसे 2 का यूज बिल्कुल सिमिलरली जैसे सो डैश डैट का यूज करते हैं उसी प्रकार हम इसका यूज करेंगे, 2-2 का एक सेंटेंस में यूज करेंगे। आज हम सीखने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी आईएमपी टॉपिक। हम इस दोनों वर्डों को हमने सीखा था, उन दोनों वर्डों की हम कॉम्प्लेक्सिटी सीखेंगे। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर हम सीखने वाले हैं कि सो डैश डैट के स्थान पर 2-2 का यूज करना। इसका मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट, आपको एग्जाम में जो सेंटेंस आने वाला है या पूछा जाएगा उसमें एक सेंटेंस में सो डैश डैट पहले से ही लिखा होगा, पहले से उसका यूज किया गया होगा और एग्जामिनर आपसे बोलेगा कि यूजिंग 2-2 प्लेस ऑफ सो डैश डैट, मतलब वो कहेगा कि आपको सो डैश डैट के स्थान पर, इसके स्थान पर आपको क्या यूज करना है, ये 2-2 का यूज करना है। किसके प्लेस पर करना है, वो हमें सो डैश डैट के प्लेस पर करना है। तो ये पैटर्न एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मान लीजिए ये पैटर्न का सेंटेंस अगर आपके लिए एग्जाम में आ जाए तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे इसको सही करेंगे, आज हम वो सीखने वाले हैं। आप इसको ध्यान से देखिए और प्रीवियस ईयर के आप कोई से पेपर को उठा के देखिए, ये सारे सेंटेंस इसमें पूछे गए और हम उन्हीं सेंटेंस को यहाँ पर सीखने वाले हैं, उसके आंसर कैसे बनेंगे। और देखिए, आप जब सीख जाएंगे तो सेंटेंस कोई सा भी आ जाए हमें बनाना आ रहेगा, एक तरीका सीख जाएंगे, हम पैटर्न सीख जाएंगे कैसे बनाते हैं। मैं आपको बहुत आसान और बहुत सरल तरीके से आज आपको सिखाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कैसे हम इसका यूज करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए एग्जाम में मैंने आपके लिए एक सेंटेंस दिया है, ये सेंटेंस एग्जाम में आ चुका है। मान लेते हैं सेंटेंस लिखा है क्या, यू आर सो बिग, you are so big that you cannot run fast। ये एक सेंटेंस एग्जामिनर ने आपको दिया है, यू आर सो बिग दैट यू कैन नॉट रन फास्ट, और माय डियर स्टूडेंट वो आपको यहां पर कोष्टक में लिखेगा क्या, यूजिंग, ऐसा आपको वो लिख कर देगा क्या, यूजिंग 2-2, कि आप इसमें किसका यूज कीजिए, 2-2 का यूज कीजिए, प्लेस ऑफ, ऐसा भी लिखा होगा, प्लेस ऑफ सो डैश डैट। तो इतना भी लिख कर दे सकता है कि यूजिंग 2-2, या पूरा लिख के देगा वो आपको, यूजिंग 2-2 प्लेस ऑफ सो डैश डैट, कि सो डैश डैट के प्लेस पर हमें क्या यूज करना है, 2-2 यूज करना है। तो माय डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान है, क्योंकि आपने अगर सो डैश डैट का यूज सीखा है और 2-2 का यूज सीखा है तो आपको ये सॉल्व करना बहुत सरल है। क्योंकि क्यों,
देखिए कितना आसान है, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये 100 लिखा है, इस 100 को हटा दीजिए आप, इस 100 के प्लेस पर आप क्या लगा दीजिए, टी डबल ओ टू वाला टू लगा दीजिए। फिर हम इसमें से क्या हटा देंगे, डेट हटा देंगे, और डेट के प्लेस पर हम क्या लगा देंगे, टी ओ टू लगा देंगे माय डियर स्टूडेंट। तो इतना तो आप बना ही सकते हैं, मुझे विश्वास है इतना तो आप सभी को आता है, आप पहले से जानते हैं, तो इतना आंसर हम बना सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए हम इसका आंसर बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा यू आर। अब 100 के प्लेस पर हमने क्या लगा दिया है माय डियर स्टूडेंट, टू लगा दिया है, इस टू को हमने लिख दिया है, तो यू आर टू, 100 की जगह पे अब क्या हो गया टू, और ये क्या हो जाएगा बिग। अब इस डेट के प्लेस पर हमको क्या लगा देना है डियर स्टूडेंट, टू लगा देना है। समझ में आया ना मैंने क्या चेंजेस किया है, मैंने इस 100 के प्लेस पर क्या लगा दिया, टी डबल ओ टू लगा दिया, और इस डेट के प्लेस पर क्या लगा दिया, टी ओ टू लगा दिया। अब माय डियर स्टूडेंट याद कीजिए, जब हमने 2-2 को पढ़ा था, हमने जब 2-2 को पढ़ा था उसमें सीखा था कि 2 के बाद हमेशा हम क्या यूज करते हैं, वर्ब, और वर्ब की भी कौन सी फॉर्म यूज की जाती है माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट फॉर्म, ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज विथ टू, टू के साथ केवल हम कैसी कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये इंफिनिटिव फॉर्म होता है। तो याद रखिए वर्ब से पहले एक सेंटेंस में कुछ भी हो, हेल्पिंग वर्ब हो, नॉट हो, सब्जेक्ट हो, सारे के सारे हमें क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, सेंटेंस से हटा देना है, ये आपको ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट। तो यहां पर भी हम वही करने वाले हैं। इसमें बताइए वर्ब क्या है, रन। अब देखिए रन से पहले क्या लिखा है, नॉट, इस नॉट को भी हम रिमूव कर देंगे। फिर क्या लिखा है कैन, इस कैन को भी हम रिमूव कर देंगे। फिर क्या लिखा है सब्जेक्ट यू, इस यू को भी हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट, वर्ब से पहले जो कुछ होगा वो सब क्या हो जाएगा, हट जाएगा। समझ में आया। बाजार में केवल क्या रहेगा, वर्ब, बाजार में केवल एक ही चलेगा, वो क्या चलेगा, वर्ब, वर्ब से पहले जो भी होगा वो बाजार में नहीं चलेगा। ये आपको ध्यान रखना है हमारे डियर स्टूडेंट, सिखाने के लिए बता रहा हूं पर आपको ध्यान रखना है। तो बताइए टू के बाद हमें क्या लगाना है, वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, रन, फर्स्ट फॉर्म है, तो आप इसका सेंटेंस लिख देंगे टू रन फास्ट। और माय डियर स्टूडेंट दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस का ये बिल्कुल राइट आंसर अब यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। जब आप इस तरीके से आंसर को बनाएंगे तो आपको एक नंबर मिलने वाला है। हो सकता है माय डियर स्टूडेंट ये सेंटेंस मुझे पहले से आता हो, आपका वो सर ऐसे तो नहीं, एक सेंटेंस हो सकता है आपको पहले से आता हो, आपने रट के बता दिया, एक दो सेंटेंस और बताइए सर, तब हमें लगेगा कि आपको आता है और हमें भी लगेगा कि हमें भी कुछ आया। बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट, हम इससे रिलेटेड और भी एक दो सेंटेंस देखते हैं ताकि आपको इसका एक सेटअप, पूरा पैटर्न पता चले कि कैसे हम इसको चेंज करेंगे। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट एक सेंटेंस और देखते हैं हम। हमने कहा एक सेंटेंस लिखा है कि सी, सभी लोग बोर्ड पर देखेंगे अच्छे से और फोकस कीजिए कि सेंटेंस क्या आ रहा है और कैसे हम उसको चेंज कर रहे हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट एक सेंटेंस और एग्जाम में आ चुका है, लिखा है सी इज सो इंटेलिजेंट, ये आ रहा सेंटेंस, और देखिए आप इसके बाद तो आपको ये आ ही जाएगा, मुझे विश्वास है आप हमेशा के लिए सीख जाएंगे, उससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस फिर एग्जाम में आ जाएगा, आप प्रॉपर उसे करेक्ट करेंगे, गलत नहीं करेंगे। सी इज सो इंटेलिजेंट दैट सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ये सेंटेंस आपको एग्जाम में दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, और एग्जामिनर ने आपसे बोला है क्या, यूजिंग 2-2 कि आपको क्या लगाना है, 2-2 लगाना है। प्लेस किसके प्लेस पे लगाना है, सो डैश डेट के प्लेस पर हमें क्या लगाना है, 2-2। तो आपको डरना नहीं है क्योंकि आप सीख चुके हैं, आप सीख चुके हैं तो आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान। चले सर इतना आसान है, इतना आसान हमें अगर पहले से पता होता तो क्या नहीं था, आपने से बहुत आसान तरीके से बता दिया सर, अब तो बिल्कुल सही करेंगे ऐसे। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट, मैं भी चाहता हूं कि आपको ये सही तरीके से बनाना है और बिल्कुल आप सही करें। तो आपको कुछ नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले सेंटेंस से क्या हटा दीजिए, आप एस ओ सो हटा दीजिए, इसके बाद आप क्या हटा दीजिए, डेट हटा दीजिए, हट गया सो और डेट। अब जहां पर हमने सो को हटाया, सो के प्लेस पर आप क्या लगाएंगे, टी डबल ओ टू लगाएंगे माय डियर स्टूडेंट, और जो डेट लगा है डेट के प्लेस पर आप क्या लगा देंगे, टी ओ टू लगा देंगे। इतना आंसर बहुत आसान होता है बनाना, इतना तो हम बना ही सकते हैं। तो देखिए हम इसका आंसर बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो हम इसका आंसर लिखेंगे सी इज टू इंटेलिजेंट, सी इज टू
इंटेलिजेंट। इस डेट के प्लेस पर हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, उसको हमने अंडरलाइन कर दिया। फिर वो याद करना है, टू डेट डेज का प्रयोग याद करना। जब हम प्रयोग करते थे तो हमने सीखा था कि वर्ब से पहले बाजार में जो कुछ होगा वो सबको हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। वर्ब से पहले बताइए इसमें माय डियर स्टूडेंट, ये वर्ब क्या है, इसमें सॉल्व। सॉल्व से बताइए पहले क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या है, कैन। इस कैन को भी रिमूव करेंगे हम। तो इसमें सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट क्या दिया है, सी। इस सी को भी हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। डायरेक्ट क्या लिख देंगे इसमें, सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस। ये सेंटेंस का बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा कि सो डैश डेट के प्लेस पर हम कैसे टू डैश टू का यूज करते हैं। तो बहुत ही आसान है, अगर आपने सो डैश डेट को अच्छे से सीख रखा है प्रॉपरली, वैसे टू डैश टू को सीख रखा है, तो आप इसको बहुत सरल तरीके से एग्जाम में बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। और आपके पेपर, प्रीवियस पेपर में ये सेंटेंस दिए हुए हैं, आप उन सेंटेंस को उठाइए और प्रैक्टिस कीजिए। और कमेंट में आप मुझे जरूर बताइए कि आपको ये सेंटेंस, आपको ये टॉपिक समझ में आया और कैसा लगा है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।